जिसके घर में 7 चीज़ें नहीं होती है, जिसके जीवन में 7 बातें नेगेटिव हो जाती हैं, उसके घर में सुख का जन्म होता है। और जिसके घर में 6 बातें होती हैं, उसके घर में हमेशा सुख रहता है। कौन सी 7 बातें हैं जिनको दूर करना है, जिनसे बचना है, और कौन सी 6 बातें हैं जिनको अपने घर में विकसित करना है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम न सेवते यश्च सुखी सदैव। ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको त्याग देने से मनुष्य के घर में दुख नहीं आता। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजा। इस श्लोक में जो 6 बातें बताई गई है, 6 बातें जिसके घर में होती है वहाँ सुख रहता है। तो आप ये 7 बातों के श्लोक और 6 बातों का श्लोक मैंने बोला है, यदि इसकी अर्थ व्याख्या समझ में आ गई हो तो न बताऊं, और आपकी इच्छा हो तो बता दूं, बताऊं, बता देता हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक और प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के पास में जर्जर अवस्था आती है और उसके पश्चात मृत्यु अवस्था आ जाती है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म अवस्था, गर्भ अवस्था, फिर जन्म, पौगंडी अवस्था, कुमार अवस्था, और हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था है। तो तीनों अवस्था में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, बड़ी मार्मिक बात है। मनुष्य के मन में एक इच्छा होती है कि मेरा अच्छा मकान हो, मेरे कपड़े भी अच्छे हों, मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छी हो, मेरा जीवन मंगलमय हो, घर में सुख शांति भी हो। संत कबीर से एक प्रश्न पूछा गया है कि सुख और दुख कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो कबीर साहब तो हिंदी में बात करते हैं और कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। सिंपल सी बात कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे। अच्छी संगत, बुरी संगत, कुसंगत, सत्संगत। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे समाज में रहना पड़ता है, और कभी कभी न चाहते हुए भी कुसंग में रहना पड़ता है। जैसे पटवारी शराब पीता है और पटवारी के पास तुम्हारा काम है तो शराबी के पास बैठना पड़ेगा। टीचर आपको पढ़ाता है और टीचर सिगरेट पीता है और टीचर से तुमको पढ़ना है तो उसके पास बैठना पड़ेगा, और थोड़ा सा सिगरेट का धुआं भी आपके ऊपर आ सकता है। डॉक्टर तम्बाकू खाता है, आपको दवा लेनी है, बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर की तम्बाकू की बदबू भी आपको सूंघना पड़ जाता है। न चाहते हुए कभी कभी कुसंग पड़ता है। जिस बस में तुम बैठकर जा रहे हो, बस का ड्राइवर शराब पी चुका है
अब उसके गाड़ी में तुम बैठे हो, गाड़ी तेज चला रहा है, तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो कि धीरे चलाओ। उसने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे चलकर गाड़ी पलट दिया, बहुत से लोग मर गए, बहुतों को चोट लगी। तुमने पूछा सब ठीक हो गया? बोले बिल्कुल ठीक हो गया। जिनको चोट लगी तो डॉक्टर का फ़ायदा हुआ, जो मर गए तो मरघट पर जाएंगे तो भूतों की मिलिट्री बढ़ जाएगी, सब ठीक हो गया। ऐसे कुसंग सब जगह फैला हुआ है और ऐसा कुसंग है ही। तुम सड़क पर जा रहे हो, कोई नर नारी ऐसे कपड़े पहन कर आ रहा है, स्वाभाविक तुम्हारी नज़र पड़ जाती है, तुम्हारे मन में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देख करके मन थोड़ा मलिन होता है, वो कुसंग पड़ गया। ये ऐसे कुसंग हैं जिनसे मन को बचाना, खुद को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। पड़ोस में लोग ताश बैठकर खेल रहे हैं, तुम पास में देखते हो, निकलते हो, ये कुसंग है। कभी मन हो सकता मैं भी ताश खेलूं, तुमको भी ताश आकर्षित कर सकता है। मांस मछली की दुकानें पास में लगी हुई हैं, तुम खाते नहीं हो लेकिन देखते हो बहुत लोग खरीद रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं। आपके मन में होता है कि हमारे लड़के न बिगड़ जाएं, ये भी अंडे वंडे खाने न लग जाएं। और आज के युग में देख देख करके ज़्यादा लोग बिगड़ते हैं। बहुत कठिन काम है। भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना। और बड़ी मजे की बात है, कोई हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है, उसका नाम भी उसके साथ में मर जाता है। लेकिन संत कबीर का शरीर शांत हो गया, तुलसीदास का शरीर शांत हो गया, राधे श्याम कवि का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो मर गए। यहाँ सीखना चाहिए, मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे। इसलिए हीरोइन की नकल न कीजिए, हीरो की नकल न कीजिए। मीराबाई का नाम 500 वर्ष हो गए, महात्मा बुद्ध का नाम 2500 वर्ष हो गए, स्वामी महावीर का नाम 2500 वर्ष हो गए, और इनका सबका नाम, राम भगवान का नाम, कृष्ण का नाम आज भी सबके दिलों में जिंदा है। याद रखना, एक वह लोग होते हैं कि जिंदा होते हुए सबके दिलों में मरे रहते हैं, दूसरे वह लोग हैं दुनिया से मरकर चले जाते हैं फिर भी करोड़ों के दिलों में जिंदा बैठे रहते हैं, जिंदा बैठे रहते हैं। थोड़ा राम के गुणों को अपने अंदर विकसित करो, मीराबाई की भक्ति को विकसित करो, शिवरी जैसे कुछ भक्ति करो, और थोड़ा सा कृपा करके ध्रुव प्रहलाद जैसी तपस्या भी करो। राम जैसा त्याग हो, कृष्ण जैसा अनुराग हो, कबीर जैसा बैराग हो, तो जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं, कोई संकट आपको हरा नहीं सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं संगत का प्रभाव कितना है। बड़ी मार्मिक बात आपको बता रहा हूं। संगत, मैंने सुना है एक चोर चोरी करता था, चोरी करने में बड़ा विशेषज्ञ था। आप कोई काम करो, यदि विशेषज्ञ नहीं बनोगे तो दुनिया में आपका नाम होगा न सही बदनाम होगा।
विशेषज्ञ बनना पड़े। प्रवचन भी करो, यदि प्रवचन में विशेषज्ञ हो तो लोग तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे। डॉक्टर हो, अगर इलाज करने में विशेषज्ञ हो तो मरीज भागते चले आएंगे। राजनीति में यदि विशेषज्ञ हो, एक ही बार में छक्का मार दोगे, सीएम पीएम बनते चले जाओगे। और विशेषज्ञ नहीं हो तो 50 साल तक बस जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, फिर वही परपंच, फिर सरपंच। विशेषज्ञ बनो। ये सारा खेल विशेषज्ञों के लिए ही है। डॉक्टर भी देखो, कोई दांत का विशेषज्ञ है, कोई आंख का विशेषज्ञ, कोई हार्ट का विशेषज्ञ, कोई किडनी का विशेषज्ञ है। तो तुम भी कम से कम एक चीज में विशेषज्ञ बनो। एक आदमी कह रहा था मैं तो विशेषज्ञ हूं। मैंने कहा किस चीज में हो? तो बोला दारू पीने में विशेषज्ञ हूं। बोले पूरे इलाके में नंबर 1 का मूर्ख आदमी हूं। दारू में ही, सुबह दारू, दोपहर दारू, शाम को दारू, और थैले में दारू, घर में दारू, दारू में दारू, दारू के भीतर में। तो दारू पीने में गलत चीज में विशेषज्ञ बनने से आपका महत्व घट जाएगा। अच्छी चीज में विशेषज्ञ बनो, बड़ी महिमा अपार है। विशेषज्ञ तो चोर चोरी करता था, तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा तुम चोरी करते हो लेकिन सुपर क्वालिटी के चोर नहीं हो, तुम साधारण चोर हो। तो उसने कहा तो सुपर क्वालिटी का चोर क्यों नहीं हूं? तो पत्नियां भी कोई कोई मजेदार होती है। उसने कहा कि जो चोर को पकड़ती है पुलिस, उस पुलिस के घर में चोरी करो और पुलिस पकड़ ना पाए, तब समझ लो सुपर क्वालिटी के स्पेशलिस्ट चोर हो तुम। और पत्नी चाहती है मेरा पति स्पेशलिस्ट रहे, भले किसी चीज में ऊपर टॉप करे, नालायकी में टॉप कर जाए तो भी ठीक है। अब ये पति पुलिस के घर में गया चोरी करने। पुलिस अफसर, गर्मी का महीना था, हाफ पैंट पहनकर, बनियान पहनकर अपने घर के बाहर लान में बैठा हवा खा रहा था। भारत देश के लोग हवा बहुत खाते हैं। कुछ लोग हवा खाते खाते खुद ही हवा हो जाते हैं। और भारत देश के लोगों के घरों में बाहर की हवा भी घुस जाती है। लोग कहते हैं कुछ बाहर की हवा का प्रभाव है। जो बेटियां चाहती हैं कि ससुराल में मेरा प्रभाव रहे, ये सभी ससुराल जाएंगी। ये ससुराल जाने की उम्मीदवार सब बैठी, सब लगे हैं लाइन में। कब नंबर आएगा? आएगा नंबर, प्लेटफार्म पर बैठ खड़े रहो, ट्रेन आने वाली। सभी लड़के भी ध्यान देंगे। ससुराल में जा करके पहला काम, तुम कितने बड़े घराने की हो, राजमहलों से गई हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सवेरे उठ करके सासू से 10 मिनट पहले उठ जाना, ये पहला मंत्र याद रखना। अगर सासू से 10 मिनट बाद को उठ गई तो सासू दिन भर तुमसे नाराज रहेगी। फिर उसकी आंख चढ़ी रहेगी, त्योरी मुड़ी रहेगी और तुम्हारी तरफ घूर कर देखेगी कि ये कहां से आई है, लंका की कुंभकर्ण की पत्नी। इसलिए 10 मिनट पहले उठ जाना। 10 मिनट का ही सवाल है, ज्यादा नहीं। और पहले उठ करके अपना मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, फिर चुप्पे चुप्पे झाड़ू लगा लो, झाड़ू सफाई कर दो और फिर किचन साफ करके थोड़ा चाय चढ़ाइए। अगर आपकी सासू पीती है और सासू जब उठे तो उसके कमरे में चाय ले जाकर रख लो। हे सासू माँ, चाय लाई हूँ पी लो, मेरे से प्रेम कर लो। बस सासू मुस्कुराएगी कि धन्य है बहू, इसीलिए तो मैंने
बेटे का विवाह किया था, आ जाओ बेटी आ जाओ, बैठो, तुम भी पी लो और फिर कप उठाकर तुम पी जाओ, धो जाओ। सासू के पैर भी छू लो, बड़ी होशियारी की बात बता रहा हूं, शाम को भी छू लो, बहुत प्रेम बढ़ेगा घर में इससे। कितनी बहुएं हैं जो सासू के पैर छूती हैं, हाथ ऊंचा कर दे। क्या बात है, 10-12 है, बाकी सब निपट गई। कितनी सासुएं ऐसी हैं जो अपनी बहुओं के पैर छूना शुरू कर चुकी है, हाथ उठाओ। अरे एक सासू ने उठाया, मैं अपनी बहू के छूती, उल्टी गंगा बह रही है। कितने बेटे ऐसे हैं जो अपनी माता पिता के पैर छूते हैं रोज, हाथ उठाओ। वाह, इन्होंने बाजी मार दी है, फिर भी इसमें कुछ लोग बच गए हैं भी। आप देखो, आपकी माता पिता भले अनपढ़ हो, लेकिन आपको तो योग्य बनाया है। और ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं, हाथ उठाइए, जिन्होंने किसी को गुरु बना लिया। वेरी गुड, 80% लोगों ने गुरु बना लिया है। अब मैं अगर किसी को चेला बना पाऊं तो किसको बनाऊं, सब तो बना चुके हैं। और तुम किसी गुरु के शिष्य हो तो समझ लो तुम मेरे ही शिष्य हो, कि गुरु गुरु सब एक ही बिंदु पर होते हैं। धन्य हो। आज से संकल्प ले लेना, अपने से बड़ों की सुबह शाम पैर छू लिया करो, बड़े भाई के भी चरण छू लिया करो। चरण छूना घुटने नहीं छूना है। ये आधुनिक युग में लोगों ने नया रास्ता निकाला, घुटने छू कर लोग अपने पेट में लगा लेते हैं, कि घुटने छूते हैं और पेट में लगा लेते हैं। मस्तक में लगाना चाहिए हाथ और चरण छूना चाहिए, तो घुटने छूकर पेट में लगा लेते हैं। पूछते हैं घुटनों में दर्द तो नहीं है? घुटने आपके मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि पेट का सवाल है। मेहनत करो, हमें खिलाओ। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। और नम्रता से किसी के दिल को तुम बस में कर सकते हो, नम्रता। और जितनी आप में सरलता होगी उतना ज्यादा तुम प्रभावशाली बनोगे, सम्मान भी पाओगे। और एक निवेदन और करूंगा, अपने घर में कम बोला करो, ज्यादा बोला मत करो। जितना कम बोलोगे तुम्हारे घर के सदस्य तुम्हारी बोली सुनने के लिए तरस जाएंगे, इंतजार करेंगे कुछ तो बोलो। और ज्यादा बोलोगे तो घर के लोग कहेंगे थोड़ा चुप भी रहा करो। कम बोलना, थोड़ा मौन रहो। दुनिया के सभी व्रतों का राजा मौन व्रत है। और ज्यों ज्यों आदमी बूढ़ा होता जाता है त्यों त्यों बोलता ज्यादा है, और बोलने से लोग नाराज बहुत होते हैं। बस मुस्कुरा दिया करो, घर में बैठे रहा करो। भोजन में कुछ गड़बड़ हुआ है, चुपचाप खा लीजिए, शिकायत मत कीजिए। शिकायत करने वाले लोगों को 3 दिन के बाद खाना मिलना बंद हो जाता है। बुढ़ापे में शिकायत बंद कर दीजिए। और अनेक कार्यों को करना भी सीखिए, बुद्धूनाथ मत रहिए। गाड़ी चलाना भी सीखो, गाड़ी साफ करना सीखो, गाड़ी थोड़ा बनाना भी सीखो।
बिस्तर लगाना सीखो, भोजन बनाना सीखो, भोजन परोसना सीखो, भाषण करना भी सीखो, स्पीच देना भी सीखो, भजन गाना भी सीखो। कभी अवसर मिल जाए, कोई कहे माइक में थोड़ा बोलिए, तुरंत ले लीजिए, थोड़ा भजन गा दीजिए। ये सैया बलमू वाले मत गाना, नहीं, बदनामी बहुत। हाँ, अच्छे भजन गा दो। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में, ऐसे भजन गाओ। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, तू है दुनिया का तारणहार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसे भजन याद करो। 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल करके, कम से कम आधा घंटा, ये ज़्यादा माया मोह में डूबो मत। आधे घंटे का टाइम निकाल करके थोड़ा ध्यान किया करो। सुबह है, शाम है, 5 मिनट तुम ध्यान में बैठो, देखो बहुत बड़ा तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा रामायण की 5 चौपाई भी पढ़ लो, गीता के 5 श्लोक, कबीर के 5 दोहे। देखना तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आता है। घर के लोग बोलने लग जाएंगे, क्या हुआ है, तुम पहले जैसी बकवास क्यों नहीं करते हो। तुम शांत बैठो 1 घंटे तक तो घर के लोगों को चिंता होने लग जाती है, शांत क्यों है, चुप क्यों है। कुछ बोले, कुछ हलचल हो, कुछ चंचल हो, कुछ शोरगुल हो, सारे घर के लोग चिंता में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर शांत भी बैठने का अभ्यास कीजिए और बोलिए तो अपनी बात को तौल कर बोलिए। लोगों की 1000 बात के ऊपर तुम्हारी एक बात का वजन ज्यादा होना चाहिए। ऐसे शब्द चुन करके बोलिए, उल्टा पलटा मत बोलिए। और मौन की साधना ऐसी साधना है जिससे घर का कलह कलेश खत्म होता है। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। तुम्हारी सासू कुछ कहे तुम मौन रहो, जवाब मत दो। कितनी बहुएं कहती हैं, क्या कोई जीभ कटाई हो जो जवाब नहीं दूंगी। ग्रेजुएट पढ़कर आई हूँ, बीटेक करूँ हूँ, सासू को टेक कर दूंगी। अरे बीटेक ओवरटेक यहाँ मत कर, चुप रहे। सब इंग्लिश पढ़े फेल हो जाते हैं यहाँ। ये घरेलू लफड़ा बड़ा अजीब होता है। यहाँ इंग्लिश, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सब फेल है, रोना धोना शुरू होता है। यहाँ तो कलेक्टर की कलेक्टरी भी फेल है। ये जी का जंजाल, माया जाल कोई साधारण है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर का एसपी गोली मारकर मर गया, आत्महत्या कर लिया। केवल पत्नी के जी का झोरी में जोम झोमका गिरा रे कानपुर की बाजार में, और पति मरा रे पत्नी की तकरार में। बहुत मजा आया। मैंने सोचा बहुत मूर्ख था। अरे मरने क्या जरूरत, आईपीएस कंपटीशन क्रॉस करके तू एसपी बना, और पत्नी तेरी ठीक नहीं है तो तू मेरे पास आ जा, मैं चेला बनाऊं, साधु बन जा। उसके लिए मरता क्यों है तू? तो इतना विवेक नहीं है। अब ये आईपीएस करने से क्या होगा? ये घर में आईएएस आईपीएस सब फेल है। घर का बछड़ा बहुत लंबा है, इसमें तो बस जिसको ये कला आ गई वो घर में कलाकंद खाता है, और जिसको कला नहीं आई वो कलह कलेश में मरता है। इसलिए कला सीखो, कलाकंद खाओ।